इस लेक्चर में हम बात करेंगे कास्ट मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कास्ट मूवमेंट्स दैट इमर्ज्ड इन साउथ इंडिया। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जस्टिस मूवमेंट के बारे में, विच वाज लॉन्च्ड बाय टी.एन. मुदलियार एंड टी.एम. नायर ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरमीडिएट कास्ट्स। और इट वॉज डायरेक्टेड, ये किसके अगेंस्ट डायरेक्ट थी? अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स इन एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विस एंड पॉलिटिक्स। Later on they formed Justice Party, and this party exhibited its loyalty towards the British government in the hope of getting some more government jobs and representation in legislature. Then self-respect movement, self-respect movement को स्टार्ट किया था E.V. रामास्वामी नायकर ने, जिनको हम पेरियार भी बोलते हैं, अगेंस्ट ब्राह्मण डोमिनेशन। ये जो कास्ट मूवमेंट्स थी, मोस्टली दीज वर द कास्ट मूवमेंट्स फ्रॉम इंटरमीडिएट कास्ट एंड लोअर कास्ट, एंड दे वर डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स इन सोशल सिस्टम, इन एजुकेशन, इन गवर्नमेंट जॉब्स, इन लेजिस्लेचर। तो इसने किस चीज को सपोर्ट किया? इट एडवोकेटेड वेडिंग विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट्स एंड फोर्सिबल टेम्पल एंट्री। देन श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना योगाम, SNDP योगाम। तो नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु ने इस चीज को फाउंड किया। ही हिमसेल्फ belong to the Izhaus of Kerala, and the Izhau caste of Kerala, ये वहां पर सबसे मतलब पॉपुलेशन इनकी सबसे ज्यादा थी, लेकिन इनको डेली लाइफ में अनटचेबल्स माना जाता था, और दे वर डिनाइड राइट टू एजुकेशन, टेम्पल एंट्री एटसेट्रा। अब इस मूवमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, टेम्पल एंट्री and simplified rituals and ceremonies without Brahman domination। उसके बाद नायर मूवमेंट, ये एक नायर कास्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो इसके लीडर्स थे C.V. रमन पिल्लाई, K. रामाकृष्ण पिल्लाई। इट स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर। तो ट्रेवनकोर was a powerful princely state in southern India, and it included the modern day Tamil Nadu and Kerala. It was directed against social and political domination of Nambudri Brahmins। जो ट्रेवनकोर के ब्राह्मण्स थे उनको कहते थे नंबूदरी ब्राह्मण्स, ये उन्हीं के खिलाफ जो है डायरेक्ट थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कास्ट मूवमेंट्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में सबसे पहली मूवमेंट जो हम पढ़ेंगे वो है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, इट वाज स्टार्टेड बाय ज्योतिबा राव फूले इन महाराष्ट्र। और वो ज्योतिबा राव फूले जो है लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। ही बिलोंग टू द माले कास्ट, जिसे हम गार्डनर कहते हैं, माली। Through his book Gulamgiri and his organization Satyashodhak Samaj, he proclaimed the need to save lower caste from domination of hypocritical Brahmins and their scriptures, modified scriptures. The main aim of the movement was social service, spread of education among women and lower castes, and complete abolition of caste system and socio-economic inequalities. Phule, with the help of his wife, established a girls' school at Pune, and he was the pioneer of widow remarriage in Maharashtra as well. तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, इनकी बुक के बारे में पूछा जाता है, या ज्योतिबा राव जो है वो किस कास्ट से बिलोंग करते थे, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट इज महर मूवमेंट। तो महर मूवमेंट जो है ये महर कास्ट में स्टार्ट हुई।
इट इनिशिएटेड इन द महर कास्ट ऑफ महाराष्ट्र, जिनको वहां पर अनटचेबल्स माना जाता था और जिनका सोशल स्टेटस काफी डाउन था, उनको पब्लिक वाटर टैंक्स में से जो है पानी नहीं लेने दिया जाता था और दे वर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इनटू द टेंपल्स ऑफ अपर कास्ट पीपल। तो इसको लीड किया बी आर अम्बेडकर ने एंड इन 1920s इट gained some pace। तो इनकी डिमांड्स क्या क्या थी? राइट टू यूज पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स, एंटर इनटू द टेंपल्स, एबॉलिशन ऑफ महर वतन। तो महर वतन क्या होता था? इनको कुछ जो महर कम्युनिटी के लोग अनटचेबल्स थे, इनको कुछ लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, उस सर्विस के इवज में जो ये विलेज को दिया करते थे। सम हेरिडिटरी सर्विस विच दे provided to the village like night watchmen, laborers and other menial jobs, उनके एवज में इनको कुछ लैंड ग्रांट्स दिया जाता था। and separate representation in legislative councils which was later on accepted by the British government। और जब गांधी जी को ये चीज पता चलती है, he went on fast unto death।